मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। जीवन में कई मर्तबा दुख और पीड़ा ऐसे घिर जाते हैं मित्र, भाव कष्ट, कि हम उससे बाहर नहीं निकल पाते या निकलने में बहुत देर लग जाता है और हम बहुत कुछ खो चुके होते हैं, बड़ी नुकसान हो जाती है। कई मर्तबे हम किसी बीमारी से घिर जाते हैं, उस बीमारी से हम ठीक होने में बहुत वक्त लग जाता है या कभी कभी तो ठीक होना ही संभव नहीं हो पाता। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए, अभी मैं सफ़र से आया हुआ हूँ तो मुझे सर्दी बुखार ने चपेट में ले लिया। अब वो मेरे शरीर को, मेरे रोम रोम को, मेरे गट गट को, मेरे एक एक पोर पोर को वो पीड़ा से अपना भर दिया। ऐसा लग रहा था कि अब इस बिस्तर से करवट ना बदली जाएगी। लेकिन मैंने सब सोचा कि यदि मैं इस एहसास को बनाए रखूँगा तो फिर मेरे लिए तो ठीक होना मुश्किल हो जाएगा। तब मैंने याद किया, जब मैं बीमार हुआ उस समय मेरा शरीर कौन से महसूस कर रहा था। तो तब तो मैं उस समय अपने को भला चंगा महसूस कर रहा था। जिस दिन मैं बीमार हुआ उस दिन ही मेरा शरीर डैमेज होना था, लेकिन नहीं, उसके पहले जो मेरे शरीर में मेरा महसूस और जो मेरा एहसास बना हुआ था, इस कारण से रोगग्रस्त होते हुए भी, पूरी बीमारी ने आक्रमण किया, उसके बावजूद भी सिर्फ बीमारी का लक्षण दिख रहा था, शरीर अपने आप में मजबूती से था। अब जब दवा ने अपना असर करना शुरू किया, उपचारक शक्ति ने अपनी उपचार करना शुरू किया, तब मुझे लगा कि अब मेरा शरीर बहुत निर्बल हो गया। देखिए, इसमें दो परिस्थितियां हैं। पहले की परिस्थितियां ये था कि जब मैं पहले से चंगा था तो उस समय मेरी मन और मेरी मनोदशा और मेरी कोशिकाएं अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही थी, और स्वस्थ महसूस होने के कारण बीमार ने आक्रमण किया, उसके बावजूद शरीर में पीड़ाएं कम था, न्यून था। लेकिन जब आक्रमण किया तब मेरे मन ने उसे स्वीकार कर लिया कि अब मुझे सर्दी और फीवर हो गया। अब मैं या तो संक्रमण का शिकार हो गया, स्वीकार किया, मेरे विचार ने स्वीकार किया, अब मेरी कोशिकाओं ने भी उसे स्वीकार किया। अब जो 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 बैक्टीरिया या जो जीवाणु या जो विषाणु जिसने आक्रमण किया था, अब उसको मौका मिला। कहा कि अब ये शरीर के साथ साथ अब ये मन से भी स्वीकार लिया। अब हुआ क्या, जैसे उस मन से मैंने स्वीकारा, फिर ये मुझे अपने चपेट में ले लिया। तो जिस तरह से मैं मन में जब नहीं स्वीकारता तो मुझे इसकी तीव्रता कम हो जाता। ठीक है, बीमार है होता और एक उपचारक शक्ति में लेता या दवा लेता या अपने में उपचारक शक्ति का अवधारणा करता या इसके कुछ परहेज करता, और इस शरीर को शरीर के माध्यम से, भौतिक पदार्थ के माध्यम से ये ठीक हो जाता। ऐसे ही मित्रों, जीवन में जब हमारे पास बुरा दिन आता है तो जो पहले वाला अच्छे दिन का जो पावर होता है, स्टेमिना होता है, जो सोच होता है, जो क्षमताएं होती हैं, उसके बदौलत तो हम उस बुरे क्षण को गुजार लेते हैं। लेकिन होता क्या है उसके बाद, अब हमने बुरे दौर को अब हमने मन से स्वीकार लिया है। अब उसका प्रभाव पूरे जीवन में अब दिखाई देगा। अब दिखाई देगा कब, जब वो बुरा क्षण हमारा आया था उस समय नहीं दिखाई दिया। अब बुरा को हमने स्वीकार करके हमने उसे संघर्ष किया, अब इधर दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरा दुख दूर कर दे। अब मैं अभी भी क्या याद कर रहा हूँ, दुख को, और दूर कर दे कह रहा हूँ, पर मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं उसके जगह, मान लीजिए मेरे पास एक गिलास है, अब इस गिलास में एक पानी भरा है, निश्चित तौर से इसमें जब मैं दोबारा कोई भी पानी कब भर पाऊँगा, बहुत साधारण सी बात है कि जब मैं ये गिलास खाली करूँगा, खाली करके इसे धोऊँगा, मांजूँगा, साफ़ सुथरा करूँगा, फिर मैं दूसरा पीने योग्य पानी भरूँगा। जैसे मैं पीने योग्य पानी भरा, अब इस गिलास की गुणवत्ता बदल गई। इसके पहले जो पानी है वो पीने योग्य नहीं है, तब इस गिलास की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि कीमत वास्तव में किसका है, खाली जगह का है जहां हमने पानी भर रखा है। लेकिन अब हमने जब इसको साफ सफाई करके जब हमने अच्छा वाला पानी भर दिया, तब इस गिलास की गुणवत्ता बढ़ गई। ऐसे ही मित्र, जीवन में जब हम बुरे दौर में होते हैं तब हमको अपने अच्छा जीवन की परिकल्पना करके अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए।
मित्रों, यद्यपि यह इतना सरल नहीं है कि परिस्थिति के विपरीत हम परिस्थिति को अनुभव करें, लेकिन यह सच्चाई है। यह एक यूनिवर्सल नियम है, यह अट्रैक्शन का नियम है, यह इस संसार को बदलने का नियम है, ये यहाँ की मैग्नेटिक नियम है कि जो हम विचार करेंगे और जिस विचार में हम डूबेंगे, मेरे शरीर के अंदर से वही चुंबकीय प्रभाव बाहरी से उसे अपने तरफ अवशोषित करेगा, उसे आकर्षित करेगा, अपनी ओर बुलाएगा। अब मित्रों, मान लीजिए एक मुरझाया हुआ फूल है, वो फूल इतना मुरझा गया है कि कोई भंवरा उसके पास नहीं आएगा। यद्यपि अब या तो फूल को झड़ना पड़ेगा, तब उस फूल के पास एक भी भंवरा ना मंडराएगा, लेकिन वह फूल भंवरे को आकर्षित करना चाहता है। खिले हुए फूल को चटकना पड़ेगा, सुंदर बनना पड़ेगा, रिझाना पड़ेगा उसको। और यही एक तरकीब है कि फूल भंवरे को अपनी ओर आकर्षित करे। इसके अलावा और कोई दूसरा तरकीब नहीं है। वो यह कहता फिरेगा कि हे भंवरे, आप मेरे पास आइए, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा दुख दूर कीजिए। आप आइए, आप मेरे पास मिलिए, मैं बहुत दूर हूँ। आप देखे होंगे, जब आप दुख में रहते हैं, जब उदास रहते हैं, जब आप रोते रहते हैं, जब आपके जीवन में परेशानियाँ रहते हैं, तब आपके परिजन भी आपके पास नहीं बैठता। बहुत नज़दीकी व्यक्ति भी आपसे कहता है कि कब तक आप रोते फिरोगे, कब तक एक ही बात को लेकर के बैठे रहोगे, कुछ जीवन में अब करो। तो मित्रों, हम उसी समय हमारे सारे घाव भर देते हैं। ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम घाव को भरने का प्रयास करते हैं तब घाव भर जाता है। अब हम घाव को हरा रखने का प्रयास करेंगे तब तक घाव हरा रहेगा। अभी जादू की छड़ी से होता नहीं है कि आज मेरा जो परेशानी है, आज जो मेरी आर्थिक परेशानी है, आज जो मेरी शारीरिक परेशानी है, अभी का जो मेरी तकलीफ़ें हैं, मैं अपनी माताजी से हाथ जोड़कर कहूँ और मेरी बदल दे, तो तू फिर ऐसी दुनिया में जो प्रकृति ने नियम बनाया है कि तू बीज बो फिर फसल काटेगा, तो उसका क्या होगा। और तो तब हम भगवान के नियम पर भरोसा नहीं करते होते हैं, हम ये भरोसा करते होते हैं कि अपनी प्रार्थना मेरे दुख को सुन लेगा। मित्रों, करोड़ों और अरबों जीव जगत है, अरबों जीव है जो ईश्वर से प्रार्थना करते होंगे। तो उसने क्या किया, प्रार्थना की सुनवाई तो होता है, लेकिन उन्होंने एक नियम बना दिया कि इस प्रार्थना में जो मांगेगा वो मत देना, वो जो महसूस करता है उसके जीवन में उसको प्रकट कर देना। जैसे मैं अपने जीवन के लिए मैं मूल्यवान समझता हूँ, तो फिर मेरा हर कार्य में मूल्य होगा। मतलब मैं यदि झाड़ू भी लगाऊंगा तो बेहतरी से लगाऊंगा, यदि मैं खाना भी पकाऊंगा तो बड़ा स्वादिष्ट पकाऊंगा, मैं यदि लेखन कार्य भी करूंगा तो अपने लेखन में अपना जान डाल दूंगा, यदि मैं किसानी कार्य करूंगा तो मेरा किसानी कार्य बहुत बेहतर होगा, यदि मैं पढ़ाने का काम करूंगा तो मैं अपना 100% लगा दूंगा, यदि मैं किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठूंगा तो मैं अपना 100% दूंगा उस पर। मतलब मैं अपनी पूरी जान छिड़क दूंगा, अपनी जान लगा दूंगा, जान की बाजी लगा दूंगा। कब? जब मैं अपना मूल्य समझूंगा और मैं अपने पर विश्वास करूंगा, यानी अपने कर्म पर विश्वास। अपने पर विश्वास का मतलब क्या है? भिखमंगाई पर विश्वास नहीं मित्र, अपने कर्म पर विश्वास। ठीक है, आज मेरे पास नहीं है 1 रुपया, तो नहीं है तो मैं अपने माता सरस्वती जी से मैं कहता फिरूंगा, माँ मुझे 1 रुपया दे दो, तो मैं पूरे जीवन बिता दूंगा, 100 बरस बिता दूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन वो 1 रुपया मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन मैं उद्यम करूंगा, लेकिन मैं यदि परिश्रम करूंगा इस विश्वास के साथ कि माता जी मुझे अकल दे और मेरी अकल दे कि मैं एक बिजनेस कर सकूं, उस बिजनेस से मैं 1 रुपया कमा सकूं, या मैं अपना कोई मजदूरी कर सकूं जिससे मैं कमा सकूं। मुझे एक अवसर दे, मैं उस अवसर की तलाश करूंगा, और जैसे मुझे अवसर मिलेगा और मैं चला जाऊंगा, काम करूंगा, तो मुझे वो मिल जाएगा। तो पहला नियम मित्र, यदि आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं, परम पिता पर भरोसा करते हैं और खुद पर भरोसा करते हैं, तो प्रकृति के नियम का पालन करना सबसे पहले जरूरी है। ईश्वर ये नहीं कहता है कि मुंह से आप कहते हो उस पर हमें कोई मतलब नहीं है। इसलिए तो गूंगा भी जो मांगता है तो उसे मिल जाता है भाई। वो बोल नहीं सकता, पर ईश्वर के साथ जो मांगता है उसे मिल जाता है, उसका प्रार्थना का जवाब आ जाता है। और हम बोलने वाले इतने बग बोलते हैं, इतने बग बोलते हैं, इतने झूठे बोलते हैं, इतने मक्कारी से बोलते हैं, इतने छिपा कर बोलते हैं कि हमारे बोली का महत्व समाप्त हो जाता है। इसीलिए जब गूंगा बोलता है तो उसकी प्रार्थना जल्दी सुनी जाती है, क्योंकि बग करने का उसका जो टूल्स है वो महरूम है उस टूल्स से।
तो जिह्वा की जो साधना नहीं करते मित्र, इस वाणी से क्या बोलें, कितना बोलें, कब बोलें, कैसे बोलें, ये आदत की विषय है, ये कोई फिलॉसफी के विषय नहीं है। मैं बहुत कहूँगा कि आप सोच विचार कर बोलो, पर 99% लोग बोलते बहुत ज़्यादा है, फिर बाद में विचार करते हैं, सोचते तो उसके बहुत ज़्यादा, जब नुकसान हो जाता है। बहुत से लोग पहले बोल लेते हैं, फिर सोचते हैं कि मुझे बोलना था या नहीं बोलना था, फिर किसी से पूछते हैं मैंने ये बोल के गलती किया क्या, कि मैं सही किया, यानी उस पर अपना वो मुहर लगवाना चाहते हैं कि जो भी उसने बकबक झकझक किया, टंटा किया, वो सही है कि नहीं है। तो ऐसे में आपके लाइफ में हमेशा कचरा बना रहेगा। अब सपोज़ अभी दीपक मेरा नहीं जल रहा था, दीपक में तेल था, दीपक में बाती थी, दीपक फूलों से सजा हुआ था, दीपक में सुंदरता थी। अब उस दीपक को हमने दिया सलाई में जो आग था, जो अभी आग दिख नहीं रहा था, तो रगड़ मारी। जब रगड़ किया तो उसमें से आग उत्पन्न हुआ और उस आग को ट्रांसफ़र किया अपने इस बाती में। क्यों? क्योंकि हमने पहले से तैयारी कर रखी है कि अब ये जलेगा भाई। अब वो जैसे ही आग गया तो उस तेल की जो आग है, आग की गुण है, उस तेल की आग को गुण के कारण अब वो दीपक जलने लगा। उसके अंदर में जो आग है, अब वो उस आग के संगति में आने से अब वो जलने लगा। यानी अब परिस्थितियाँ क्या हो गया, अब बदल गया। पहले ये अंधेरा था, अब दीपक हजार बोलता कि हे शिव जी मुझे प्रकाशित कर दो, हे शिव जी मेरे अंदर प्रकाश भर दो, मैं बहुत दुखित हूँ, मैं अंधेरा में हूँ, मैं गड़बड़ हूँ, हाय मैं क्या करूँ। तो अंधेरा में ही रहता, लेकिन वो जब आग के संगति में आया तो अपने को प्रकाशित कर लिया और सारे तरफ को प्रकाशित करने लगा। मित्र, जीवन में भी आपको ऐसे ही विपरीत सोच महसूस करना होगा। जो परिस्थिति मैं चाहता हूँ उस परिस्थिति को मैं महसूस करूँ। मान लीजिए कुछ समय पहले मैं बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम में घायल था, मैंने महसूस किया कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरे एक एक अंग ने कितना बढ़िया फाइट किया है, मेरी उच्चारक शक्तियाँ काम कर लिया है, थोड़ी सी जो रह गया है कमजोरी वो चला जाएगा, क्योंकि रिपेयरिंग हो रहा है भाई। तो रिपेयरिंग में होता क्या है, जब घर का टूट फूट होता है तो मेरा घर उतना चकाचक नहीं होता है, लेकिन हमारा एक कमरे को जो सुंदर है हम उसकी तो कल्पना कर सकते हैं। हम एक कमरे में गुजर कर रहे हैं तो हम बढ़िया से गुजर कर रहे हैं, हम ये तो कह सकते हैं। मित्र, मैं अभी जहाँ गया हुआ था मैं देख रहा था कि बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है और उसके तीसरे माले पर लोग रह रहे हैं और ऊपर का 6 माले पर काम चल रहा है, पूरी तरह से काम चल रहा है। पर मैं जिस कमरे में बैठा हुआ था उस कमरे में मुझे जरा भी तनिक भी महसूस नहीं हो रहा था कि मैं जिस बिल्डिंग में बैठा हूँ इस बिल्डिंग में अभी बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। क्यों? क्योंकि जितने लोग हम वहाँ बैठे हुए थे हम बिल्डिंग की बात ही नहीं कर रहे थे कि बिल्डिंग में अभी काम हो रहा है, हमारे ऊपर क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, धूल आएगा, धक्कड़ आएगा, आवाज़। हमारी विचार और चिंतन तो जीवन के खुशनुमा पहलू पर हो रहा था, आनंद पक्ष पर हो रहा था। हम चर्चा कर रहे थे उस आनंद का कि देखो हमने गंगा जी में स्नान किया, कितनी ठंडकता थी, लेकिन कितना शानदार वहाँ का वातावरण था, चिड़िया कैसे चू चू कर रही थी और कितना कल 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 की आवाज़ें आ रहे थे और मानो हम गंगा में दोबारा डुबकी लगा रहे थे और उसी को अनुभव कर रहे थे और वही ठंडकता भी जीवन में अनुभव कर रहे थे। उसकी जो गुणवत्ता है हम उसको रोम रोम में चर्चा के माध्यम से अपने में भर रहे थे। इसी को तो भागवत चर्चा कहते हैं मित्र। जब भागवत चर्चा होता है तो मनुष्य भक्ति में डूबता है, क्योंकि उस समय अपना उस शरीर का ध्यान नहीं रहता, उस समय वो अपने विचार और महसूस से उस ईश्वर को, उसके क्रियाकलाप को, उसकी महानता को अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है। तो जैसे वो आत्मसात करता है तो उसके जीवन में फिर वो भक्ति उतर आता है। उसको भक्ति करने के लिए ऐसा कहना नहीं पड़ता, हे शिव जी मैं आपका भक्त बन जाऊं, कृपा करो। और आप कभी शिव जी के बताए रास्ते पर नहीं चलोगे, शिव जी के नियम पर नहीं चलोगे, अपना मूल्य नहीं समझोगे, अपना विश्वास नहीं समझोगे, उसको शिव जी को अंदर में महसूस नहीं करोगे, उसके प्रेम को महसूस नहीं करोगे, उसके द्वारा किए गए कर्मों को आप फॉलो नहीं करोगे, आप जन कल्याण नहीं करोगे, आप दूसरे का दुख को दूर नहीं करोगे, आप दूसरे के पीड़ा में हाथ नहीं बिठाओगे, आप दूसरे की मदद नहीं करोगे, आप भूखे को भोजन नहीं खिलाओगे,
आपके अंदर में शिव वाला वो कोई गुण नहीं रहेगा तो फिर शिव की भक्ति कैसे होगा। तो शिव की प्रार्थना के बजाय यदि मैं शिव के गुण को धारण करने की कोशिश करूं और शिव की उस आदत को, शिव की उस स्वभाव को, शिव की उस जिसने वो मानक बना रखा है कि ये माने शिव की उस विशेषता को मैं जब अंदर में महसूस करूंगा और कर्म में जब मैं उतारूंगा तो शिव जी को मैं प्रार्थना करूं ना करूं, मेरा शिव जी मेरे अंदर आ ही जाएगा, मेरे रूह में वो आ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि शिव को मालूम हो जाएगा कि मैं उसको आकर्षित कर रहा हूँ अपने कर्मों के माध्यम से, अपने विचार के माध्यम से, अपने महसूस के माध्यम से, अपने एहसास से भरने के माध्यम से, अपने रोम रोम में मैं उसको महसूस कर रहा हूँ। प्रेम उसी को तो बोलते हैं मित्र, कि आदमी का जब प्रेम हो जाता है तो दुनिया उसके सामने में कुछ भी सही और गलत दिखाई नहीं देता। क्या सही है क्या गलत है वो विवेक, उसका विवेक नहीं रह जाता। वो बस एक ही चीज़ महसूस करता है, वह और वह, बस उसका सानिध्य। जब वो बहुत ज़्यादा इसमें अंधत्व की तरह उसका विश्वास जब चला जाता है तब वो भक्त बन जाता है। वह भी एक तरह से अंधत्व होता है, यानी आप इसमें कोई अंधी वाली बात होता नहीं है, अंधविश्वास की बात नहीं रहता है, पर यह रहता है वो अपने ईश्वर के प्रति इतनी चाहत से भर जाता है कि रोम रोम में उसे महसूस करता है। और बाहरी लोगों को लगता है कि आदमी कैसे पागलपन कर रहा है भाई। अब एक व्यक्ति था, एक बंदा था, मेरा मथुरा जाना हुआ बहुत साल पहले, 40 साल पहले की बात है। युवावस्था में मैंने भ्रमण किया। मैंने मतलब कहा कि बुढ़ापा में शरीर साथ दे ना दे, मन साथ दे ना दे, जीवन साथ दे ना दे, इसलिए जब मौका है, पढ़ाई का समय चल रहा है, जब भी गर्मी का छुट्टी मिलता है 2 माह 3 माह का, तो भैया निकल पड़ो, अपने स्टडी करो, अध्ययन करो, आप चाहे जो भी कहो। मैंने क्या देखा, एक व्यक्ति आया, एक मंदिर में जा करके वो साष्टांग प्रणाम के लिए गिर गया और खूब दहाड़ दहाड़ कर रोने लगे, खूब चीख चीख कर रोने लगे। और आप तुम ही बचा सकते हो प्रभु, ऐसा कह करके वो चीखने लगा। उसके बाद 5 मिनट के अंदर नज़ारा बदल गया। क्या बदल गया? वहाँ जो बैठा हमारे जो भक्तगण थे या पंडित जी थे, पुरोहित जी थे या पंडा थे, आप जो भी कह सकते हो, सेवादार कह सकते हो, उन्होंने कहा कि अब वो भगवान की चरण छूना चाहता था। उसने कहा भगवान की चरण छूने का 51 रुपया है, फूल चढ़ाने के 101 रुपया है, और आप विशेष प्रसाद पाने के लिए 501 रुपये है, और विशेष कृपा प्रसाद पाने के लिए 11,000 रुपये का है। अब उसकी सारी दहाड़ और जो सारी चीख पुकार, सारा भक्ति समाप्त हो गया। अब वो लड़ने लगे कि भगवान जी है, ये थोड़ी मांगेंगे, ये तो ये है, इसमें ऐसा क्या बात हो गया, आप लोग धंधा करते हैं, आप लोग बिजनेस करते हैं, और पूरे सर पर उठा लिया उस मंदिर परिसर को। बहुत सारे भक्तों ने उसके बात पर हाँ हाँ भी बोलते रहे, और कुछ ने कहा भाई आप अपना काम करो, नहीं देने चले जाओ। मैं देखा ये नज़ारा देखा, मैं सोच रहा था कि पहले वाला आदमी भक्त था कि अभी वाला आदमी, तो ये जो बाजार मार्केट उसके भीतर में घुसा हुआ है कि दूसरे को वो सिखाने का, तो वो उसके अंदर तो जरा भी कृष्ण भक्ति नहीं था। वो तो सिर्फ ये था कि हम उसको भक्त माने, इस बात के लिए वो हमको बरगला रहे थे। ऐसे ही जो बैठा हुआ जो हमारे महाशय होते हैं, जो दान दक्षिणा मांगते रहते हैं, वह भी कतई उसका सेवादार नहीं होता। वह तो अपना मंदिर को बनवाने के लिए, निर्माण कार्य के लिए, पेट पूजा के लिए, अपनी बिजनेस करने के लिए, वो उनका एक दुकानदारी की तरह से कार्य करते रहते हैं। और नई पीढ़ी के बच्चे इस दुकानदारी को देख करके उनका प्रेम, उनकी भक्ति और उनकी सोच सारी तरह से विमुख हो जाता है। तो इस देश को यदि नौजवान बच्चों को भक्तिहीन कोई बना रहा है तो वो प्यारे भक्त लोग ही बना रहे हैं, जो भक्ति का ठेका ले रखा है, जो बिजनेस का ठेका ले रखा है। आप चले जाइए, जहाँ भी जाइए ऐसी जगह में, मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ 90% जगह में जाइए तो आपके बच्चे भक्त होते हुए भी वो भक्तिहीन हो जाएगा, उसके मन से घृणा आ जाएगा। वो देखेगा दुनियादारी को, बाजार को, मार्केट को, तो जो सोचता है उसके अंदर में भगवान के प्रति जो उसकी आस्था है, जो आपने बना रखा है, वो टूट जाता है। बाहरी कोई तत्व नहीं होता, फिर उसको ऐसे विचारधारा के फिर लोग मिलने लग जाते हैं बच्चों को। अब उसकी संस्कार समाप्त हो जाता है, उसकी नैतिकता समाप्त हो जाती है। अब वो नए चीज़ को अपना लेता है और वो पश्चिम जगत को फिर अपना लेता है, और हम माथे
पटकते रहते हैं, मेरा बच्चा बिगड़ गया बिगड़ गया। तो मित्रों, परिस्थिति को बदलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि आप अपने भीतर में जो परिस्थिति चाहते हो उसको अनुभव करो, उसे महसूस करो और उस दिशा में काम में लग जाओ। तीनों जरूरी है, अनुभव करना, महसूस करना और उस दिशा में काम में लग जाना। अब इसमें सहायक क्या क्या हो सकते हैं? आपका जप सहायक हो सकता है, ध्यान सहायक हो सकता है, रूप ध्यान सहायक हो सकता है और आपकी सांसों की गति सहायक हो सकता है। ये बाहरी टूल्स हैं, लेकिन आपको भीतर से ही चेंज होना है। लेकिन एक सहयोगी चाहिए। शुरू में होता क्या है, हम रोते हैं, मान लीजिए मैं रो रहा हूँ और मुझे कोई चुप कराने वाला नहीं है, तो मैं काफ़ी देर तक रोऊंगा, रोते रोते सो जाऊंगा और सो के उठूंगा तो मेरा रोना बंद हो चुका रहेगा, क्योंकि मेरी अंग अवयव थक चुका रहेगा। लेकिन उसी समय मेरे कोई आंसू पोंछने वाला हो गया, कोई रुमाल लेके पोंछ दिया, मुझे थपकी दे दिया और मुझको कुछ भोजन करा दिया या पानी दे दिया, तो अब मेरा रोना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अब मैं नए कर्तव्य की ओर, नए काम की ओर मैं जुट जाऊंगा। अब देखते होंगे कितने घर में मृतक होते हैं, पिताजी का अर्थी सज गई है, लोग अब राम नाम सत्य है कि नारा लगाने के लिए तैयार हैं, सारी औजार एकत्रित हो गया है, अब इनको मरघट में ले जाया जाएगा। अभी बहुत गमगीन वातावरण है, अभी आप बिना संवेदन के भी आपके अंदर से एक दुख का वातावरण हो गया है। लोग वहाँ शोकाकुल है। आप उस घर में जाओगे, आपका मन हो या ना हो रोने का, पर आपके हृदय, आपके रोम रोम उस शोक से संतप्त हो जाएगा। पूरा वातावरण शोक से भर चुका है। अब आपके रोने नहीं रोने से उसका वातावरण में फर्क नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरे घर में शोक का माहौल हो गया है। आप ऑटोमेटिक उसे महसूस करोगे और आप भी रो पड़ोगे, आपके भी आंखों से आंसू निकल आएगा, आपका भी गला भर्रा उठेगा, आप भी आंखों में आपकी निकल आएगा और उस दुख कातर हो जाओगे। लेकिन जैसे उसको मरघट में जा करके अब अंतिम संस्कार करके आ जाता है, दिन भर आदमी भूखे रहता है, शाम को आता है, फिर उसके बाद इसकी तिथि को क्रियाकर्म को करने के लिए योजना बनाई जाती है। अब उसमें खर्च आता है, अब घर का माहौल धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और 10वें दिन जब मृतक भोज होता है, मृतक भोज के दिन आदमी का अब शोक परिवार का माहौल नहीं रह गया है। मृतक भोज के दिन तो कहाँ कितना खाना है, कितना दान दक्षिणा देना है, मेहमान आ रहा है, अतिथि जा, सारे पूरे के पूरे भाग दौड़ मची हुई घर में, क्या माहौल चेंज हो गया है। अब ये महसूस बदल गया, वहाँ अब रोने वाला नहीं है। हाँ, जिस समय तालाब निकलती है पातों में हमारे इधर, तो उस समय उसके घर के लोग थोड़ा रो लेते हैं। और अंतिम जैसे जैसे आपका 13वीं होता है, 13वीं होने के बाद उस घर में शोक का माहौल 80% समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने पूरे 10 दिन में अपनी माहौल को चेंज किया, अनुभूति को चेंज किया, एहसास को चेंज किया, क्रियाकलाप को चेंज किया, अब नए कर्मों में जुट गए। नए कर्मों में जुटते ही फिर आदमी का होता क्या है, 1 साल के बाद सिर्फ नाम लेते हैं, उसके 1 साल बाद आप देखेंगे तो फोटो में माला रह जाता है, उसके 5 साल बाद आप देखेंगे तो फोटो में धूल जमा रहता है, उसके एक पीढ़ी के जाने के बाद उस फोटो को तो कबाड़ में भी चले जाते हैं। व्यक्ति वही है, शोक वही था, परिस्थितियाँ बदली, महसूस बदला और पूरा घर का वातावरण चेंज हो गया। ऐसे ही मित्रों, जीवन में आज मेरे पास कोई कष्ट है तो मुझे ठीक इसके विपरीत अपने एहसास से भरना होगा। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। मेरा एक मित्र था, अभी भी है, था नहीं, अभी मेरा एक मित्र है। वह पिछले 10 साल से जब भी मैं उनके घर जाता रोना रोता कि मैं बहुत, मेरे घर से गरीबी जा नहीं रहे भाई, हम लोग बड़े दुखित हैं, बच्चे हैं मेरी बात नहीं मानते, पत्नी है बात नहीं मानते, सब लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मैं जब भी जाता वो ज़रूर इतना सारा पोटली ऐसा बड़ा छोटा सा करते 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 मैं 3 घंटा बैठे रहता, तो 3 घंटे तक एक मूवी पूरा चला देता। फिर एक दिन उसके बच्चे ने कहा मुझको, उसका बच्चा 18 साल का, कहा कि चाचा जी, क्या ऐसा कोई उपाय है कि हमारे घर का दीनता, यानी जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है गरीबी, और हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, और हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि हम लोग लड़ते झगड़ते हैं, ये क्या इसको ठीक कर देने का कोई उपाय है? तो मैं बोला हाँ बेटा है उपाय, पर उपाय करने के लिए राजी हो जाओ तब ना। तो बोला कैसे? उपाय तो है पर आदमी उपाय करने को राजी नहीं है।
तो बोले कैसे? वह अपने दुख से बाहर निकलना नहीं चाहता, वह अपने परेशानियों से बाहर निकलना नहीं चाहता, वे अपने टंटा से बाहर निकलना नहीं चाहता, वे अपने को परिवर्तन करने को राजी नहीं होता। और जब आप भीतर से अपने को बदलने के लिए राजी नहीं होंगे तो मेरा बताया हुआ कोई भी फार्मूला, कुछ जादू का कोई छड़ी नहीं है मित्र, कि वह जादूगरी करके आपको बदल देगा। क्योंकि वो आपको बदलना है तो पहले आपको तो राजी होना पड़ेगा, आत्मावलोकन करना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ टूट गया है उसको रिपेयरिंग करना पड़ेगा। और जो जो चीज़ों से हमें तकलीफ़ हो रहा है उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। और जिन चीज़ों से मेरे घर में समृद्धि आएगा, जिन आदत से मेरे घर में प्रेम आएगा, जिस आदत से मेरे घर में टंटा दूर हो जाएगा, हमको उस आदतों को अपनाना पड़ेगा। फार्मूला बहुत सरल है, पर उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? जिसको करना है वो राजी नहीं है। तो बोले कैसे? मैं बोला आपके पिताजी राजी नहीं है, वो दुख में ही रहना चाहता है। क्योंकि अपने इतने 3 घंटे तक उसने मुझे दुख सुनाया, इसके पीछे एक ही लॉजिक था कि मैं उसे बेचारा कहूँ, आहा कहूँ कि आप बड़े दुखित हो भाई कहूँ। लेकिन मैं अभी तक मैं बोला नहीं हूँ। जब तक मैं नहीं बोल लूँगा कि भाई भगवान आपने आपको बड़ा दुख दिया यार, आपके साथ बड़ा नाइंसाफ़ी हुआ, आप वाकई बहुत दुखित हो, तो तब तक उसको वो मुझे सुनाता ही रहेगा जब तक मैं उसको उसके तरफ से उसको दुखित होने का शाबाशी ना दे दूँ। उसी तरह से आप अपने पिताजी को ब्लेम करते रहोगे, कभी ये नहीं सोचोगे कि वो अपने परिस्थिति के अनुकूल अपना काम किया था। हो सकता है उस समय उसकी आर्थिक परिस्थिति नहीं रहा, इसलिए आपको बेहतरीन शिक्षा दीक्षा नहीं दे पाया। आप सब मिल करके कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे आपके घर की दरिद्रता दूर हो जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगा। अब रह गई बात टंटा की, तो यदि कोई बात कोई बोल रहा है तो आप छोटे हो, बड़े बड़े ने कुछ बोल दिया तो माफ़ कर दो भाई, बड़ा है यार बोल दिया, दुखित है, बेचारा है, गरीब है, और आप निकल जाओ, कुछ मत बोलो। वैसे ही आपकी मम्मी जी आपके द्वारा किए गलती को माफ़ कर दे और यह सोचे कि बच्चा है यार, हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, कल से ऐसा मत करना। ऐसे ही आपके मम्मी के द्वारा किए गए गलती को आप लोग भी इग्नोर कर दो और नए के लिए सिखाना शुरू कर दो। धीरे 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 आप जब नए कर्म में जब प्रवृत्त हो जाओगे तो आपका पुराना जो परिणाम है वो बदल जाएगा। एक ही सिस्टम है मित्र दुनिया में बदलाव का, कि हमको नए कर्म में प्रवृत्त होना पड़ेगा। उसके लिए हमको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक डिजाइन बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मेरे घर में क्या क्या कमी है। मान लीजिए मैं जिस कमरे में रहता हूँ उस कमरे का कौन सा दीवार ख़राब हो गया है, कहाँ दरक रहा है, कौन सी प्लास्टर उखड़ रहा है, कौन सी पत्थर टूट गया है, तो उसकी जगह में हम रिप्लेस करेंगे ना, बदलेंगे उसको। जब बदलेंगे तब तो फिर ठीक ठाक होगा। लेकिन हम बदलते नहीं हैं, हम गाते रहते हैं, ढोल बजाते रहते हैं, मंजीरा बजाते रहते हैं, नगाड़ा बजाते रहते हैं, हाय हाय करते रहते हैं, और ये मंदिर वो मंदिर, ये चौखट वो चौखट, ये गुरुजी वो गुरुजी, सब के पास जाते रहते हैं और अपनी दुखड़ा सुनाते रहते हैं। और जब हमको कोई कह देता है कि हाँ भैया बहुत दुखित हो, तो हमको बड़ा तसल्ली मिलता है कि चलो उसको भी महसूस हुआ कि मैं बड़ा दुखित हूँ। तो आप दुखित की जगह में यदि ये दृष्टिकोण बदल लो कि भगवान ने आपको आज भूखा नहीं मारा है, ये कम बड़ी बात है कि आज आपके पास खाने के लिए है, आज आपके पास कपड़े हैं, आज आपके पास एक छत है, आज आपके पास पूरा परिवार है। अब पूरा परिवार है, इतना मिलके कुछ न कुछ कर लेंगे यार। तो मन की दरिद्रता को पहले हटाना होगा, फिर आपको अपने काम को डिजाइन करना होगा। ऐसा मैंने उनको कहा, और कहने के बाद मित्र चाय नाश्ता हुआ और मैंने उन्हें धन्यवाद दिया कि प्रभु ने आपको यार इतना बढ़िया दिया है। देखो कि ड्राई फ्रूट आपके घर में है, कितना शानदार आप क्वालिटी की चाय काफ़ी पीते हैं, आपकी कपड़ा भी बड़ा अच्छा है। ये मैंने बहुत सारी चीज़ों की फिर तारीफ़ की कि देखो कितना महंगा आपका बेड है, कितनी महंगी आप बाइक रखे हैं, कितना महंगा आपका जूता है, कितनी बढ़िया आपके यहाँ कंप्यूटर है, देखो तो कितने, और बच्चे भी क्या क्या कितना सद्गुणी है। मैं आया तो मेरा प्रणाम किया। मतलब मैंने क्या किया, मैं कुछ बोला नहीं, सिर्फ ये बताया कि उनके घर में और कितनी विशेषताएँ हैं। मैं 15 मिनट तक सबकी बहुत सच्ची तारीफ़ किया जो है उनके पास, झूठा तारीफ़ नहीं किया मित्र, क्योंकि मैं मित्र हूँ, मैं झूठा तारीफ़ नहीं कर सकता। तो मैं जो जो उनकी खूबियाँ हैं मैंने सब चीज़ उनको गिनाया। देखो कितना बढ़िया नाश्ता बनाई थी, कितना आज पाक कला में माहिर है। मैं सोचता हूँ ऐसे ही यदि आपको खाना खिलाएंगे तो आपका सेहत अच्छा आ जाएगा। तो उन्होंने जाते जाते मित्र ने पूछा कि क्या हम ऐसा कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे हमको बदलने में मदद मिल जाए। बोला बिल्कुल बदलने में मदद मिलेगा।
तो मित्र पहला काम तो ये करो, थोड़े से आधा घंटा अपने शरीर को, अपने मन को, अपने मन के भीतर प्रकाश लाने की कोशिश करो। कैसे करें? बड़ी समस्या है आपके घर में, हाँ, मतलब कि एक छोटा सा दीपक लेना और आप देख लेना कि आपकी अभी सांसें कौन सी चल रही है। मान लीजिए मेरी दाहिना सांस चल रहा है, तो अब मैं दाहिना सांस को भरा, अब मैंने सांस को खाली कर दिया। अब इस खाली किए हुए सांस से मैं अपनी दीपक की लौ लगा दिया, जल गया। अब मैं जिस सांस से मैंने अपनी दीपक जलाया है उसी सांस से मैं गहरे गहरे सांस खींचूंगा। और मैंने खाली कर, जैसे मैं खाली कर दूंगा तो मैं सोचूंगा कि मेरे घर में सब कितना बढ़िया प्रेम कर रहे हैं, बच्चे गले से लग रहे हैं, सबके चेहरा में खुशी है, कितना सुंदर खाना बना रही है, हमारे पास कितने नए वस्त्र आ रहे हैं, कि हमारा कारोबार कितना बढ़िया चल रहा है, मेरे घर में लाभ हो गया, मेहमान आ रहे हैं, बड़ी खुशी है, हमारे घर में कितना सुंदर चीज़ें हैं। तो आप उस चीज़ों को कल्पना करेंगे। जैसे फिर आपके सांस लेने की जरूरत पड़ गया, फिर सांस लीजिए और फिर खाली कीजिए और फिर वही कल्पना कीजिए, एक कल्पना बना लीजिए। और उसके बाद 45 मिनट हो जाए तो फिर अपना जगह छोड़िए, प्रणाम कीजिए और अपना नित्य कर्म में लग जाइए। और अब पुराने जो दुख हैं उसको ताला में बंद कर दीजिए। चर्चाएं नहीं करना, घर में जलन नहीं करना, किसने क्या कर दिया नहीं करना, माफ़ कर रहा हूँ, जो हो गया गुजर गया सो गुजर गया, अब वो लौट कर वक्त आने वाला नहीं है। तो हम इसी को बोलते हैं नए कर्म का बीज बोना। जब हम नए कर्म के बीज बोते हैं तब हमारे अंदर में वो चीज़ें गुण पैदा हो जाता है और हमारी परिस्थितियाँ बदल जाती है। मित्र उसके बाद मैं 5 साल के बाद मुझको फिर जाना हुआ। मैं फिर गया तो मैंने 5 साल के बाद देखा तो मैं आश्चर्य से भर गया। मैं बोला ये उसी आदमी का घर है जो पहले पुताई तक नहीं कर सकता था, उसके जगह पर एक बढ़िया सा, एक छोटा सा और बढ़िया सा शानदार मकान बन गया है, चारों तरफ टाइल्स लग गए हैं, कितना चमचमाते हुए बाथरूम है और नीचे में भी है। और घर में मैं गया तो सारे बच्चे इतने खुश थे और वो खुश थे और सब आया और सब आप बैठ गए और बोले कि अब वो नई दुल्हन भी आ चुका था, उनको भी परिचय कराया गया और घर का जो माहौल था आज खुशनुमा था। आज मुझे लगा कि इस घर में मैं कई घंटे बिता सकता हूँ। आज मेरे अंदर में जरा भी नकारात्मकता भाव नहीं आया। क्यों? क्योंकि आज उस घर में, मेरे मित्र के घर में कोई व्यक्ति नकारात्मक बातें नहीं कर रहे थे, सब व्यक्ति सकारात्मक बातें कर रहे थे और कोई छलावा की बातें नहीं कर रहे थे, कोई ढोंग वाली बात भी नहीं कर रहे थे, कोई पाखंड वाली बात भी नहीं था और कोई दिखावा वाला भी बात नहीं था। जो था ओरिजिनल था, वास्तविक था, जो है वो उसी में। फिर उसने, मैंने पूछा बेटा आप क्या कर रहे हो? बताया कि मैं एक छोटा सा व्यापार कर रहा हूँ, वो व्यापार मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है और मैं रोज़ धन्यवाद दे के जाता हूँ और मैं रोज़ यही कल्पना करके जाता हूँ कि मेरे जितने भी ग्राहक आ रहे हैं वो सब खुशी खुशी से मेरे ग्राहकी करते हैं और उनके भी घर में बरकत आ गया है, उनके घर में भी समृद्धि आ गया है और मेरा ग्राहक बार बार लौट के मेरे पास आता है और मुझे धन्यवाद भी देता है और मैं भी उनको धन्यवाद से भरता हूँ और मैं मुस्कुरा करके ग्राहकी करता हूँ। ये भाव करके मैं जाता हूँ वहाँ और मैं अपने ग्राहकों से वैसे ही व्यवहार करता हूँ। तो बोला कि चाचा जी हमारे तो जीवन 5 साल में हम बहुत बदल गए। मैं बोला नहीं बेटा, मेरा कुछ रोल नहीं है, बस ये है कि आपने जो महसूस किया, शिद्दत से आपने महसूस किया और अपने उस महसूस को कर्म में ढालने की जो पहले प्रारंभिक कोशिश किया और धीरे धीरे आपने अपने मन को डाइवर्ट कर दिया, इस कारण से आप बेहतर हो उठे और आपका घर का पोजीशन बदल गया। मित्रों ढेर सारे उदाहरण हैं। कई मेरे मित्र बीमारी से लड़ लेते हैं, असाध्य से असाध्य बीमारी से लड़ते रहते हैं और पूरी तरह से वो अपने आप को है तंदुरुस्त बनाने की कोशिश करते हैं। वो हारते नहीं, हारने से पहले नहीं हारते, मरने से पहले नहीं मरते, टूटने से पहले नहीं टूटते, वे अपने मजबूती से खड़े रह जाते हैं। एक ही कारण है कि अंदर से उसका एहसास होना, अंदर से अपने को मूल्य समझना, अपने समय का मूल्य समझना, अपनी कदर समझना, अपने सद्भावना की महत्व समझना। मित्रों आप जब करते हैं धन्यवाद है, तो आप जब करते हैं तो उसे महसूस करो। यदि आपने भक्ति करते हैं तो उसे महसूस करो। आप उसको, ऐसा नहीं है कि मुंह बस में जब कर रहे हो, इससे कुछ होने वाला जाना नहीं है, थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो मुंह से जब करना ठीक, पर उसको मन में एहसास से भरना और उत्तम, और उसको जीवन में उतार देना सबसे सर्वोत्तम। तो जैसे जैसे आप उसको फॉलो करोगे तो वैसे वैसे बदलते हुए चले जाते हैं मित्र।
बहुत पहले मैं अपने को बहुत दुखित महसूस करता था। जब मैं उस समय 17 साल का नौजवान था, किशोर था, बहुत दुखित महसूस करता था, बहुत दुखित। हुआ यूँ कि एक लेखक पहुंचा हमारे स्कूल में। उस लेखक की बड़ी आवाभगत हुआ, बड़ी सब चीज़ हुआ, पर मैं देखा कि उस लेखक का जो थैला बड़ा फटा हुआ है, एक पुराने कपड़े भी है, बहुत ज़्यादा उसके पास कुछ है नहीं। लेकिन उस लेखक ने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम जब बच्चों के बीच में कि उसके पास क्या गरीबी है। मैं सोचा कि इस लेखक के पास चला जाए। मैंने उसका पीछा किया तो उसको समझ में आ गया कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। तो उन्हें पूछा, क्या बात है बेटा? तो बताया कि आप अमीर हैं क्या? बोले, नहीं, धन से तो मैं गरीब हूँ, क्योंकि मैं धन कमा नहीं पा रहा हूँ, और जब मैं कमा नहीं पा रहा हूँ तो मुझको बैठे बैठे धन देगा कौन? अब जो ये मेरी पुस्तक जो है, यदि ये बिक्री हो जाएगा तो कुछ धन आ जाएगा, तो कुछ मेरी परिस्थितियाँ बदल जाएंगे। अच्छा, तो क्या आप अपनी इस परिस्थिति से बहुत दुखित हैं? बोले, नहीं, मैं इस परिस्थिति से कोई दुखित नहीं हूँ। मुझे पता है ना कि मैं धन नहीं कमा रहा हूँ, तो धन आएगा कहाँ से भाई? तो जो परिस्थिति मैंने उसी में तालमेल बैठा लिया है, इसीलिए मैं सुखी हूँ और मैं इतनी बड़ी साहित्य का सृजन कर सकता हूँ। अच्छा, तभी मैंने निराला जी को पढ़ा, और निराला जी के बारे में भी यही बात हुआ कि उसके पास कई बार तो दूसरे वक्त के खाना के लिए, भोजन के लिए पैसा नहीं रहता था, और उसके पास यदि कोई दे देता था, रॉयल्टी में किसी ने दे दिया पैसा, तो उसको भी लुटा देते थे। मैंने यहाँ तक पढ़ा कि ठंड का दिन था और निराला जी को नया कोट मिला हुआ था, और उसको रॉयल्टी का कुछ 1000 रुपये भी मिला हुआ था। वो बाहर निकल करके सड़क पे आ रहे थे इलाहाबाद के पथ पर, तो एक बूढ़ी ने माँ ने कहा कि बेटा, मेरे लिए खाने के लिए नहीं है और मेरे लिए ओढ़ने के लिए भी नहीं है। ठंड से वो काँप रही थी। तो पूछा, माँ, मैं आपको ओढ़ने की व्यवस्था कर देता हूँ, ये लीजिए कोट पहन लीजिए। तो बोले, आप क्या पहनोगे? बोले, मेरे पास शरीर है ना, अभी मैं नौजवान हूँ, अभी मैं दंड बैठक पे लूँगा तो मेरा गर्मी आ जाएगा, और फिर आप तो उम्र दराज हो गए हो, आपका शरीर, हड्डियाँ तो ठिठुर कर मर जाएंगे, और मैं अभी जिंदा रहूँगा, मैं अंगीठी जला लूँगा और मैं कर लूँगा। फिर उसने निराला ने पूछा, आपके पास खाने के लिए है क्या? बोले कि खाने के लिए भी नहीं है। अच्छा, मान लीजिए मैं आपको कुछ पैसा दे देता हूँ, तो कल से आप भीख मांगना बंद कर दोगे? बोले कि हाँ, भीख मांगना बंद कर दूंगा, लेकिन मैं करूँगा क्या? तो उसने कहा, एक काम करना, मैं आपको 1000 रुपये जो मेरे पास है मैं दे रहा हूँ, आज पहले जा करके आप 2 रुपये का रोटी खरीदो और खा लो, कल से इसको कुछ सामान खरीद लेना, बच्चों के खाई खजाना खरीद लेना, और बैठ करके बिजनेस करना, जो भी मिल जाए उससे फिर आप अपना रोटी भी चलाना और अपना बिजनेस में लगाते रहना। मित्रों, उस बूढ़ी औरत ने लिखा कि उसके जीवन को बदल दिया निराला जी ने, उसकी सोच को बदल दिया। अब वो बूढ़ी औरत एक अच्छी से खासी से बिजनेस करने लगा। जब निराला जी जब बीमार थे, बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ में था, कोई व्यक्ति उसको एक रोटी देने के लिए आने वाले नहीं थे, तो कहीं से सुना कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बहुत अस्वस्थ चल रहे हैं। तब वह माता राम आकर के उनके लिए जो व्यवस्थाएं की, दवा की व्यवस्थाएं की और तमाम चीज़ों की व्यवस्थाएं की, निराला जी लिखते हैं और निराला जी उसको धन्यवाद भी देते हैं। मित्रों, जैसे उस बूढ़ी माँ ने अपने जीवन की महसूस को बदला कि अब वो गरीब थी, ठीक है, पर अब वो गरीब नहीं रह सकती, क्योंकि अब वो कुछ कर सकती है, और उसने अपने जीवन को बदल लिया। निराला जी ने महसूस किया कि इसकी ठंड के कारण ये मर सकता है, और वो अपने महसूस किया कि मैं अभी बलिष्ठ हूँ और मैं अपनी इस ठंड को बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो ये मन की भाव जो है, उसने राम नाम लिया कि नहीं लिया, लेकिन वो महान राम भक्त बन गया, शिव भक्त बन गया, गायत्री भक्त बन गया, सविता भक्त बन गया। क्यों? भक्त, भगवान यही तो कहते हैं कि आपने दूसरे की पीड़ा को अनुभव किया क्या? यदि आपने उसके दुख को अनुभव किया और अनुभव करके आपने उसको उस पीड़ा से बाहर निकालने की कोशिश की, यही तो उसकी भक्ति है। पर हम यहाँ देखते हैं, हम बड़े बड़े भक्त तो बन जाते हैं, पर महसूस से नहीं भरते, जीवन को सोच से नहीं भरते, जीवन को दृष्टिकोण से नहीं भरते, जिसके कारण से हम रिरियाते रहते हैं, ना हमारा दुख जाता है, ना हम किसी के दुख अनुभव कर पाते हैं। मित्रों, तो यदि भविष्य बदलना है, भविष्य बनाना है, जिस भी आप परिस्थिति में हो, वो आप वहाँ से उठ सकते हो, अच्छा हो सकते हो। बस अपने लिए एक नया कर्म चुनो, उस नए कर्म को संपूर्णता में देखो, उस नए कर्म का डिजाइन करो और उस नए कर्म को
करने की शुरुआत करो। जैसे आप उस अंदर से महसूस करोगे, भावना से महसूस करोगे, उसको शिद्दत से महसूस करोगे और आप लग जाओगे नए कर्म में, तो निश्चित तौर से आपका भविष्य सुनहरा बनेगा। आप अपनी परिस्थितियों से लड़ लोगे और बेहतर बन जाओगे। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।